ख्वाबों की फिजा है न ख्यालों की परी है। ख्वाबों की फिजा है न ख्यालों की परी है। हर सिमत वही धूप की दीवार खड़ी है। देखा तो वो झोंका था नसीमे सहरी का। देखा तो वो झोंका था नसीमे सहरी का। धोखा ये हुआ था कि सदा आपने दी है। एक बार जरा मौसम गुल को भी दिखाओ। एक बार जरा मौसम गुल को भी दिखाओ। सूखे हुए पत्तों पे कोई लाश पड़ी है और कब्रों पे लगाए हुए कुतबे तो नहीं हैं। कब्रों पे लगाए हुए कुतबे तो नहीं हैं। हर शक्ल पे क्यों एक सी तहरीर लिखी है। एक सुबह चुराती है तेरा रंगे नदामत। एक सुबह चुराती है तेरा रंगे नदामत। एक रात सुना है कि मुझे ढूंढ रही है। खो जाओगे लफ्जों के हंसी शहर में जाकर। खो जाओगे लफ्जों के हंसी शहर में जाकर। ओहाम व अकायद की वहाँ भीड़ लगी है। तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए हमारी 11वीं जमात की उर्दू दरसी किताब में गज़ल नंबर 5 खुर्शीद अहमद जामी की ये लिखी हुई गज़ल है। आइए इसके एक एक अशार की तशरीह समात फरमाएं। शेर नंबर 1 है कि ख्वाबों की फिजा है न ख्यालों की परी है। हर सिमत वही धूप की दीवार खड़ी है। तो फिजा ख्वाबों के मुताबिक नहीं है, परी भी ख्यालों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हर तरफ धूप की एक दीवार खड़ी हुई है। तो शायर को एक बदला हुआ माहौल मैसर आया है कि जिससे वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो तवक्के के मुताबिक नहीं है, उसके उम्मीद के मुताबिक नहीं है, उसके ख्यालों के मुताबिक नहीं है। शायर ने सोच रखा था कि हालात के बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तकालीफ और मुश्किलात सब दूर हो जाएंगी। शेर का मजमून जाहिर करता है कि शायर का इशारा हिंदुस्तान की आज़ादी की तरफ है, जिसे उसने ख्यालों की परी कहा है। परी तो हासिल हो गई, लेकिन ये ख्याल के मुताबिक नहीं है। ये वो आज़ादी नहीं है जैसा कि लोगों ने सोच रखा था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हालात में कोई नुमाया तब्दीली वाक़ई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज भी मुश्किलात व परेशानियाँ और जब्र, जुल्म, सितम, नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है। तो इन तमाम को शायर ने धूप की दीवार कहा है। शेर नंबर 2 कि देखा तो वो झोंका था नसीमे सहरी का। धोखा ये हुआ था कि सदा आपने दी है। यानी कि शायर ने देखा तो वो नसीमे सहर का एक झोंका था, सुबह की ठंडी हवा का एक झोंका था, जबकि मुझे धोखा हुआ था कि मैंने उसे तुम्हारी आवाज़ समझ लिया था, आवाज़ समझ रखा था, तुम्हारे आने की आहट समझ लिया था। तो शायर ने अपने दोस्त के बात करने के अंदाज और आवाज़ की कैफियत की तारीफ की है और उसे सुबह को आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली हवा के जैसा बताया है। दोनों में इतनी मुमासलत है कि कभी कभी शायर के लिए ये तमीज करना मुश्किल हो जाता है कि दोस्त की आवाज़ है या सुबह की आवाज़ है। तो ये शायर को महसूस करना, ये शायर के लिए एक पेचीदा मसला बन जाता है कि ये सुबह की ठंडी हवा चल रही है या मेरे दोस्त की आवाज़। एक बार ज़रा मौसम गुल को भी दिखाओ, सूखे हुए पत्तों पे कोई लाश पड़ी है। तो मौसम गुल को ज़रा एक बार सूखे हुए पत्ते और उन पर पड़ी हुई लाश भी दिखाना ज़रूरी है। तो शायर कह रहा है कि मौसम गुल अपनी सरसब्ज और शादाबी में सरमस्त और सरशार है, मस्त है, नशे में चूर है और नाजा है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि उसके लिए चमन के बर्ग शजर ने और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। सोजिश का शिकार हुए हैं, सूख गए हैं, टूट गए हैं। यही नहीं, इस चमन से वाबिस्ता हर चीज मुतासिर हुई है। तो अहले चमन भी महफूज नहीं रहे। पत्तों के सूखने के साथ ही चमन का बाशिंदा यानी कि शायर भी टूट फूट कर रह गया है। मौसम गुल खुशगवार तब्दील शुदा वक्त हालात का ये इस्तियारा पेश किया गया है और इस खुशगवारी की खातिर कुर्बानियां देने वालों के लिए सूखे पत्ते का इस्तियारा लाया गया है। तो मुल्क की आज़ादी को मौसम गुल करार
देकर गौर करे तो मालूम होगा कि ये आज़ादी यूं ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए अहले वतन ने कुर्बानियाँ पेश की है, अपना सब कुछ लुटा दिया है, जिंदगियां वक्फ कर दी है। आज लोग बहुत खुश है, ठीक है वो खुश व खुर्रम रहे, लेकिन एक मर्तबा उस माजी पर भी नज़र कर ले कि जहां मुल्क गुलाम था और इस गुलामी से निजात के लिए कितनी जिंदगियां वक्फ हुई और कुर्बान हुई, कितनी जानों को हिंदुस्तान ने गंवाया है, तब कहीं जाकर हमको हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। शेर नंबर 4 के कब्रों पे लगाए हुए कुतबे तो नहीं हैं, हर शक्ल पे क्यों एक सी तहरीर लिखी है। तो हर शक्ल पे एक सी तहरीर क्यों लिखी हुई है, जबकि वो शक्लें कब्रों पर लगाए हुए कुतबे नहीं हैं, यानी कि कब्र के सिराने से जो कुतबा लगाया जाता है वो नहीं है। तो शायर आगे इसी शेर में बयान कर रहा है, इसकी तशरीह देखिए कि हर चंद के साइंस और दिगर उलूम इल्म वालों में किए गए तफक्कुर और तदब्बिर, जो तदबीर अमल में आई है, जो फिक्रे की गई है, तो उसकी बदौलत इंसानी ज़िंदगी आसानियों और सहूलतों से भर गई है और ज़िंदगी का ये वस्फ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ इंसानों के अहदाफ, उसके अज़ाइम, तमन्नाएं, ख्वाहिशात में रोज़ ब रोज़ कदर इजाफा होता जा रहा है कि वो चैन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने में महरूमी का शिकार रहे। होना तो ये चाहिए था कि आसानियों और सहूलतों की बिना पर इंसान की मसरूफियतों और सरगर्मियों में चैन व सुकून का अंसर वाज़े तौर पर नज़र आता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी की राहों में इंसान अपनी कोई खोई चीज़ ढूंढता हुआ महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इंसान अपने मुल्क में रहते हुए कोई खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहा है। जिस तरह हश्र के मैदान का नफ्सा नफ्सी का आलम मौजूद दुनिया में नज़र आ रहा है, तो इस हैरान वो परेशान इंसान के पेश नज़र शायर ने कहा है कि हर शक्ल पे एक सी तहरीर लिखी है और उन शक्लों को कब्रों के कुतुबों के मानिंद बताया है कि हर एक पर बहरहाल किसी के मरने का माजरा लिखा हुआ होता है। सब कब्रों पे लगाए हुए कुतबे एक जैसे नजर आते हैं। शेर नंबर 5 देखिए कि एक सुबह चुराती है तेरा रंग नदामत, एक रात सुना है कि मुझे ढूंढ रही है। तो शायर कह रहा है कि एक सुबह है जो तेरे रंगे नदामत चुराती, यानी कि उड़ा ले जाती है, और एक रात है कि अपनी तीरगी में, अपने अंधेरेपन में इजाफा करने के लिए मुझे ढूंढ रही है। तो सुबह और शाम और रात और दिन निज़ामे कायनात के वो जुज है कि जिन पर आम तौर पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन उन्हीं अज्जा में कोई नुमाया तब्दीली वाक़ई हो जाए तो उनकी जानिब तवज्जो खुद ब खुद मरकूज हो जाती है, वहाँ पर हमारी नज़रें टिक जाती है और उनका जिक्र सिफत के साथ होता है। मसलन रोशन सुबह, चमकदार दिन, सुनसान रात, अंधेरी रात, घुप अंधेरा वगैरह वगैरह ऐसे अल्फाज हमारे जहन में आते रहते हैं। तो शायर ने इन अज्जा में वाक़ई होने वाले तशद्दुद को अपनी और दोस्त की हालतों और उसके फिराक को वाज़े करने के लिए बयान किया है। शायर कह रहा है कि ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि रात में जुल्मत व अंधेरा मौजूद होता है। इस अंधेरे को ज़हमत व तकलीफ़ की अलामत करार दिया जाता है। रोशन और पुरनूर होने की बिना पर सुबह को रहमत व राहत कहा जाता है। तो हमने मज़कूरा बाला में जो तफसीलों की रोशनी में शायर ने इंतहाई आसानी और इख्तिसार से पहले दोस्त की फितरत को बयान किया है और फिर अपनी किस्मत को वाज़े किया है। तो इसमें शायर ने इस शेर में बहुत ही आसान तरीके से काम को अंजाम दिया है। दोस्त के रवैये से शायर की ज़िंदगी रंज व आलम और जहमत व तकलीफ़ से भर गई है। तो उसके शबो रोज़ बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। कहा जाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, यानी शहर का उजाला
जुल्मत शब की तकालीफ को ख़त्म कर देता है और राहत नसीब होती है, आराम सुकून मिल जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हो गई है, सहरे शायर के दोस्त की मानिंद होकर रह गई है। बिल्कुल इसी की तरह लापरवाही, वो काहली, सुस्ती पर शर्मिंदा व पशेमान होती है, यानी सिर्फ तमाशा और दिखावा करती है। उसने ये ढोंग दोस्त से मिस्तियार लिया है। दूसरी जानिब रात शायर को ढूंढ रही है ताकि वो अपने अंधेरेपन की शिद्दत को कम कर सके, यानी उसे शायर की जुल्मत भरी जिंदगी में दाखिल कर सके और उसकी जिंदगी की तकालीफ में इजाफा करे। शेर नंबर 6 देखिए कि खो जाओगे लफ्ज़ों के हंसी शहर में जाकर, ओहाम व अकायद की वहाँ भीड़ लगी है। लोग उन ओहाम और अकायद के बोझ तले जी रहे हैं जिनकी कोई ठोस हकीकत नहीं है, मजबूत और पुख्ता हकीकत नहीं है। ऐसे अकायद, ऐसे भरोसों के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी वहम की अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बस इन्हें तकलीफ़ और तसन्ना से भरपूर अल्फाज का जामा पहना दिया गया है। तशरीह देखिए कि लोग अपने आप को आला तहजीब और तमद्दुन और बरहक व रसूम व रिवाज से वाबिस्ता मानकर दुनिया वालों के सामने पेश करते हैं और अपने इस अमल पर फ़ख्र भी करते हैं। जब कहीं उन उमूर पर कोई इख्तिलाफी बहस छिड़ जाती है तो उन्हीं रसूम व अकायद का दिफा करते हैं, खुद को सही तो मुखालिफ को गलत बातिल ठहराते हैं। ये रवैया सही व बरहक गुरोह का तो होता ही है और होना भी चाहिए, लेकिन जो गलत नज़रियात, गलत अकायद में मलबूस होते हैं, मिले होते हैं, वो बजाय शर्मिंदा होने के अपने मौकूफ़ का दिफा करते हैं। हक जाहिर होने पर भी गलत इफ़कार व अकायद, फ़िक्रे और उन पर भरोसा पर अड़े हुए रहते हैं। हालांकि उनके फ़िक्रों को नज़रियात महज एक वहम समझ लिया जाता है। गुमान और बातिलाना अकायद और ख़यालात का अंबार होते हैं और कुछ भी नहीं, बस इतना है कि उनका अंदाज़े तकल्लुम, यानी कि बात करने का तरीका और तर्ज़ इस्तेदलाल खूबसूरत होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल नंबर 5 खुर्शीद अहमद जामी की लिखी हुई के अशार की तशरीह समाअत फरमाएं।